तो चलिए सर से कुछ हम बातों करेंगे कि बच्चे एग्जाम में कौन कौन सी गलतियां करते हैं और कौन कौन सी मतलब काम सही करना है, कौन कौन क्या नहीं करना है, क्या करना है, सर के माध्यम जानेंगे। तो सर सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है कि ये बहुत अच्छा आवाज़ उठा रहे हैं ताकि बच्चे में सुधार मन हो सके कि लिखने में चाहे जो भी त्रुटि होता है उसके बारे में बता रहे हैं आप। देखिए यहाँ पर सर बात करें सेम हूबहू बिहार बोर्ड के जैसा कॉपी चेक करें। देखिए यहाँ सर लैपटॉप भी लिए हैं, साथ में ऑनलाइन सर रिजल्ट भी चढ़ेगा। यहाँ ऑनलाइन रिजल्ट चढ़ता है, बच्चों को जो भी क्लास होता है उसमें चिपकाया जाता है ताकि स्कोर माने उनका रैंक पता चल जाए कि क्लास में कौन सा रैंक है। उस तरह अगर रैंक माने पता चलेगा तो तैयारी भी और माने बेहतर हो जाएगी। देखिए सर अब अपने अंदाज में कॉपी को चेक करें। सर सबसे पहले आपका 2-4 मिनट हम लेंगे क्योंकि बच्चों के लिए तो मतलब 2-4 क्वेश्चन बच्चों का ही है, तो पूछ सकते हैं क्या आपसे? हाँ पूछिए। देखिए सर भी मतलब राजी है, तो सर से क्वेश्चन बच्चों का होगा ही। सर सबसे पहले बताइए कि मतलब जो लघुत्तरी क्वेश्चन होता है, ठीक, तो उसमें कितना लिखे कि बच्चे मतलब 2 नंबर का लघुत्तरी क्वेश्चन आता है तो उसमें बच्चे कितना लिखे कि 2 नंबर में पूरा उनका नंबर मिल सकता है? 2 नंबर के लिए कितना? 2 नंबर के लिए लगभग कहिएगा तो परिभाषा टाइप क्वेश्चन पूछता है। तो लगभग कहिएगा तो यानी 30 शब्द में या 30 से 40 शब्द में लिखा जाता है। तो मुश्किल से 5 से 6 लाइन माने लिख देंगे तो उनको 2 नंबर मिल जाएगा। हेडिंग बना के लिखना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए पूछ रहे हैं बॉल का परिभाषा, तो बॉल आपको लिख कर और उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा बॉल का परिभाषा मैंने किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने हेडिंग मतलब इतना आसान भाषा में। सर बताइए कॉलम कौन कौन से यूज करें? बोर्ड में एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर जेल पेन, ब्लैक पेन, मतलब अलग अलग कंपनियों का कलम भी होता है, तो सर उसमें बेस्ट कलम कौन सा है? मतलब रंग बताइए और कलम मतलब कौन सा बढ़िया? मैंने जेल पेन का यूज नहीं करना है क्योंकि जेल पेन को और लिखते हैं तो हाथ वहाँ चले जाता है, तो कॉपी पर मैंने एक तरह से कहिएगा तो क्या होगा, लिफा पोती नहीं बोलते हैं, इस तरह मैंने हो सकता है। तो इसलिए जेल का पेन तो वहाँ यूज नहीं किया जाता। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज किया जाता है, खासकर ब्लैक से खासकर वहाँ हेडिंग डाला जाता है और ब्लू से पूरा आंसर आपको लिखा जाता है। और रंगने के लिए भी आपको मैंने दोनों में से कोई एक ही है। जैसे मान लीजिए या तो ब्लू का चाहे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि कभी ब्लू का यूज करें या कभी ब्लैक, ऐसा आपका नहीं होता है। मतलब क्वेश्चन लिखना है तो केवल ब्लैक जैसे जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जितना यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखा गया है सब आपको ब्लू से रंगा गया है, तो ब्लू का प्रयोग कर सकते हैं या ब्लैक। पेंसिल से उसमें नहीं रंगना पड़ता है क्योंकि पेंसिल से लड़का सब क्या करता है कि उसको मिटा कर फिर सोचता है तो रंगने के लिए, तो वहाँ कहाँ छट करेगा तो फिर वहाँ दिक्कत आ सकता है। चलिए सर ने काफ़ी आसान भाषा में समझाया कि मतलब जो OMR शीट रंगना है आपको एक ही रंग से रंगना है। सर का एक क्वेश्चन बच्चों का, सर कि मान लीजिए गलती से कभी 2 OMR शीट रंग दिए, एक क्वेश्चन के 2 रंग दिए, तो क्या उसका कुछ उपाय है क्या? उसका उपाय नहीं है कुछ। उसका उपाय यही है कि जो OMR शीट होता है कंप्यूटर से वो स्कैन नहीं करेगा। वो भी जानना है कि जैसे 4 ऑप्शन में एक ही आंसर सही होना चाहिए, तो हो सकता है कि 2 रंगा गया है उसी में से आंसर होगा, तो इसीलिए वो उसमें नंबर नहीं मिलता बच्चों को। तो 2 OMR शीट नहीं रंगना, गलती से भी नहीं रंगे। सर एक और क्वेश्चन अक्सर बच्चे पूछते रहते हैं कि सर मान लीजिए कि उसमें से आधा क्वेश्चन कहता है 100 ऑब्जेक्टिव है, उसमें 85 बनाना है। अगर कोई बच्चा 60 रंग दिया तो क्या उसका कुछ है क्या? 60 रंग रहा तो लगातार जैसे कंप्यूटर क्या करेगा 50 से जाँच करेगा, शुरुआत से 50 जाँच करेगा, क्योंकि वो कंप्यूटर में पूरा एक तरह से जो सेटिंग होता है तो पूरा उसको पता रहता है कि शुरुआत से हमको जो 50 क्वेश्चन जांच करना है। हम लोग समझते हैं कि नहीं जैसे ज़्यादा बना दिए तो ज़्यादा नंबर, हाँ ऐसा बात नहीं है। ज़्यादा बनाने से नंबर नहीं मिलेगा। जो आ रहा है भले बीच में क्वेश्चन गैप है तो गैप करके बना सकते हैं, वहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। हाँ तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाना है, जितना बोल रहा है आधा बनाना है। तो जैसे मान लीजिए 100 में 50 बनाना है तो 85 का आंसर आपको माना OMR में 50 को रंगना है। भले आपको बीच बीच में गैप देकर बना सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन लगातार बनाइएगा सही है, लेकिन उसको माने क्वेश्चन आपको आना चाहिए। तो देखिए सर ने काफ़ी आसान भाषा में समझाया। और भी जो भी क्वेश्चन आपसे सर से मतलब क्वेश्चन जानना हो तो कमेंट बॉक्स में सर के साथ हमारा नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा। तो सर एक और क्वेश्चन, आप तो मतलब साइंस के टीचर हैं, साइंस से कॉपी भी चेक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है हमको कि आप ऐसा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और क्वेश्चन सर बच्चों का रहता है कि सर दीर्घोत्तरी क्वेश्चन के बारे में, तो मतलब उसमें 200, 250 से 150 शब्द में लिखना होता है। 150 शब्द यही। अगर मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें बच्चे मतलब कितना पेज, मिनिमम 1 पेज या 1.5 पेज या 2 पेज कितना लिखें? लगभग तो उसमें 2 पेज से ज़्यादा लिखना चाहिए, लेकिन अब कंटेंट अच्छा है तो 2 पेज में ही 5 नंबर मिल सकता है। और कंटेंट उनके पास माने अच्छा नहीं है तो 2.5 पेज लिखेंगे माने एग्जामिनर को खुश करने के लिए। तो एग्जामिनर जैसे वो सोचता है कि ज़्यादा बच्चा लिखा होगा तो और नंबर उसमें काटने का चांस बहुत कम रहता है। और कंटेंट जो भी अच्छा उसमें जो क्वेश्चन पूछा है और उसको अच्छा से समझा देते हैं 2 ही पेज में, तो नंबर कटने का चांस बहुत कम रहता है। हाँ तो देखिए सर ने काफ़ी अच्छे समझाया। तो सर एक और क्वेश्चन कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर
नंबर का पूछा है, ठीक। बच्चे उसको मतलब एक पेज लिख दिए, उस क्वेश्चन के बारे में बच्चों को एकदम पूर्ण विस्तार से आता है, तो क्या ज़्यादा लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर मिल जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। जैसे उसमें लिखा रहता है कि 150 शब्दों में आपको जवाब देना है, जी, जी, हाँ। तो उतना ही शब्द में लिमिट में रहिएगा तो सही है। ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलता नहीं है। जैसे आपको परिभाषा रहता है तो मुश्किल से 4 लाइन 5 लाइन तीनों लाइन में हो सकता है, 3 लाइन में भी आपको 2 नंबर मिल सकता है। लेकिन दीर्घोत्तरी क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है, तो पूरा उसको वर्णन करना पड़ता है पूरा विस्तार से। तो वर्णन करिएगा, सटीक वर्णन करिएगा तो कम से कम 1.5 से 2 पेज लिख दीजिएगा तभी नंबर मिल सकता है। हाँ, कटने का चांस नहीं रहेगा। तो सर के माध्यम से आपने जाना, इस सभी प्रश्नों का उत्तर आप जान गए। तो सर एक और क्वेश्चन की, अक्सर बच्चे सोचते हैं कि सर हम कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, हम पेपर में पैसा रख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ होता है? पैसा में नंबर, जैसे पैसा रखने से नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि जो टीचर वहाँ के होते हैं एक तरह से पूरा कॉपी को जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो कहिएगा तो उसमें जो भी जिस रूम में पढ़ा होता है, हर रूम में एक तरह से उसमें काउंटिंग होता है कि कितना जमा हुआ कॉपी या कितना नहीं हुआ। तो वहाँ पैसा रखने से नंबर नहीं मिलता है। कुछ लोग उसमें मोबाइल नंबर भी लिख देते हैं, तो मोबाइल नंबर लिखने से चाहे पैसा रखने से वो उसमें नंबर बढ़ने का कम चांस होता है। कुछ माने टीचर ऐसे होते हैं कि मोबाइल नंबर रहता है तो उस पर फ़ोन भी कर देते हैं, तो बच्चा कुछ क्या करता है जो नहीं पढ़ा है तो कुछ सहयोग के रूप में राशि मैंने भेज देता है। तो कुछ टीचर होते हैं को मैंने पैसा के बल पर 10-20 नंबर चाहे उसको पास कर देते हैं, इस तरह होता है। हाँ, पासिंग में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नंबर नहीं देंगे, मेरिट में नहीं आ सकता। तो पैसा के भरोसे आप उतना कुछ खास नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा जी। तो जितने भी बच्चों का इस बार एग्जाम है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और